हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम वीकली मैगजीन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के। तो वीकली मैगजीन है ये। तो इसमें आज वन बाय वन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष कौन बने थे? तो क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एएमए के 180वें सदस्य या अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही आंसर रहेगा बॉबी मुक्कामाला। जो इसका राइट आंसर है बॉबी मुक्कामाला रहेगा, यानी 10 जून 2025 को भारतीय मूल के डॉक्टर बॉबी मुक्कामाला ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी, और इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जैसे कि कान, नाक और गले, ई एन टी, ठीक है, ईयर, नोज, और जैसे गले, थ्रोट की हम बात करें, रोगों के विशेषज्ञ कहलाते हैं, और उनका चयन अमेरिका में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। तो इसी तरह से जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, अमेरिका के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का सबसे बड़ा पेशेवर संघ कहलाता है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा बॉबी मुक्कामाला। राइट, चलिए आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, सेबी सेबी ने निवेश सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू की है? तो इसमें सेबी चेक ऐप इसका राइट आंसर है। मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी पंजीकृत वित्तीय मध्यस्थों को @वैलिड डोमेन वाला नया यूपीआई एड्रेस अनिवार्य किया है, जो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। राइट, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रमाणित मध्यस्थों की पहचान को आसान बनाना है, यानी नया यूपीआई एड्रेस जैसे abc.bkr@valid.hdfc होगा। राइट, चलिए साथ में पिक्चर भी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने 11 जून 2025 को कितनी लागत की दो नई रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी थी? तो इसका सही आंसर रुपए 6,405 करोड़ रुपए। तो 11 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,405 करोड़ रुपए की लागत से दो नई रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन्हें पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत स्वीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के किस वरिष्ठ नेता का निधन हो गया था? तो ये हम सब जानते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा विजय रूपाणी का निधन हुआ था। मतलब 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित सभी 242 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। और हादसा भारतीय राजनीति दल के लिए गहरा आघात है। यानी विजय रूपाणी का जन्म 1956 के यंगून में हुआ, और वे राजकोट गुजरात में पले बड़े थे। ठीक है, तो इनका निधन वहां पे हुआ है। एंड अगर आप हमारी न्यू लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस फुटबॉल आइकन को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 13 जून 2025 को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, तो रोनाल्डो इसका सही आंसर रहेगा स्पोर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस वॉक में किस भारतीय एथलीट ने पहला स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस वॉक में 47 मिनट
54 सेकंड में रेस पूरी करके स्वर्ण पदक जीता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। 15 जून को प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार के प्रति वैश्विक चेतना फैलाना है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सलीम अख्तर जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस माध्यम से प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका राइट आंसर है आकाशवाणी समाचार वाचन के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इस माध्यम से इनको प्रसिद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कब? 13 जून 2025 में वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक सलीम अख्तर का नई दिल्ली में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार में कार्य किया और अपनी स्वस्थ उच्चारण, भाषाई शुद्धता और गंभीर आवाज के लिए ख्याति प्राप्त की है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये है असम के द्वारा। मतलब हाल ही में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। और इस योजना के तहत सामान्य शोधार्थी इसको 25,000 और दिव्यांग शोधार्थी को 40,000 एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब ये असम के स्थायी निवासियों के लिए योजना शुरू की गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज एनएससी पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट जारीकर्ता कौन बना? तो इसका सही आंसर है डीएफसीसी बैंक। श्रीलंका के डीएफसीसी बैंक ने हाल ही में अपना ग्रीन बॉन्ड भारत के एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो था गिफ्ट सिटी गुजरात के या इसमें सूचीबद्ध किया, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट बन गया था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में किस स्वदेशी BTOL ड्रोन का परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया? तो इसका रुद्रास्त्र इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रुद्रास्त्र। तो राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज ने जो स्वदेशी BTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया, जिसे SDAL लिमिटेड ने विकसित किया है। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में किस सन फार्मा का नया प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया? किसे MD बनाया गया? कीर्ति गणोरकर को बनाया गया। कीर्ति गणोरकर को जो था मैक्सिमम हम बात करें इसमें सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कीर्ति गणोरकर को नया प्रबंध नियुक्ति या निदेशक MD को बनाया गया। ठीक है, जो 1 सितंबर 2025 से पदभार संभालेंगे और 1996 से कंपनी से ये जुड़े हैं और 2019 से भारत के व्यवसाय प्रमुख रूप में ये कार्यरत रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सही आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इस तरह से 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2 से 13 जून 2025 तक जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ यानी श्रमिकों की संसद भी इसको कहा गया है। तो इसका उद्देश्य वैश्विक श्रम मानकों का निर्माण और समीक्षा करना है और इस बार जैविक खतरों से सुरक्षा, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सभ्य कार्य को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अनौपचारिकरण पर चर्चा हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है, ताकि भूमि क्षरण, सूखा और मरुस्थलीकरण की समस्याओं पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। चलिए आगे बात, ये थीम है 2025 की। ठीक है, वर्ल्ड डे 17 जून टू कम्बैट डिजर्टेशन एंड ड्राफ्ट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एग्री ड्रोन सुविधा 300 COE और TTT कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है कमलेश पासवान ने। तो इस तरह से 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस जो एरोस्पेस था कि एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत
म्यूनिक ISSAF 2025 पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है तृतीय। तीसरे स्थान पर ये रहा है। भारत ने 8 से 15 जून 2025 तक म्यूनिक जर्मनी में आयोजित ISSF तो राइफल पिस्टल विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित 4 पदक जीते हैं और पदक तालिका में तीसरे स्थान इन्होंने हासिल किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जून 2025 को साइप्रस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कोरिस 3। ठीक है, तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जून 2025 को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकॉरिस 3 से सम्मानित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति के उनके योगदान को मान्यता देता है, जैसे उन्होंने योगदान दिया है अपनी तरफ से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ब्लेज मैट्रेवेली किस देश की विदेशी खुफिया एजेंसी की पहली मुखिया जो थी, प्रमुख महिला बनी थी? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम की। तो 15 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त इनको किया गया था और जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत ने 2025 में किसे उत्तर कोरिया में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर एलियावती लॉककुमार को जो है नियुक्त किया है। तो इस तरह से भारत ने 4 साल बाद एलियावती लॉककुमार को उत्तर कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया और जिसे प्योंगयांग में उच्च स्तरीय राजनीतिक उपस्थिति बहाल की गई है। जैसे कोविड-19 के चलते उस समय 2021 में दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारत के G20 शेरपा पद से हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाही और सुधारवादी ने आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है। 16 जून 2025 को अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा देकर 45 वर्षों की सार्वजनिक सेवा का समापन कर दिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमुख किसको नियुक्त किया है? तो अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है। मेटा के अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई 2025 से भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित होगा? तो इसका नाम है मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी। फीफा क्लब जो है विश्व कप 2025 पहली बार अमेरिका के 32 टीमों में विस्तारित प्रारूप में हो रहा है और 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा ये बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं और फीफा वर्ल्ड कप किस तरह का दिखता है, आप ये देख सकते हैं पिक्चर में भी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है। हर वर्ष हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। हेट स्पीच 18 जून 2025 को घृणास्पद भाषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बहु हितधारक दृष्टिकोण से कानूनी व गैर कानूनी उपायों को बढ़ावा देना। और उस दिवस 2021 में यूएन महासभा द्वारा, यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा घोषित किया गया था ताकि धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर फैलाए जाने वाले नफरत भरे भाषणों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा सके। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यू मुंबा टीटी ने जीता है। यू मुंबा टीटी ने अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीतते हुए सीजन 6 का समापन किया, जहां उन्होंने फाइनल में जयपुर पैट्रियट को 8-4 से हराया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर भारत और इंग्लैंड कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप 2025 का कार्यक्रम घोषित किया और 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। और इस तरह से उद्घाटन मैच जो है भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 1 अक्टूबर को इंदौर में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसे भूपेंद्र यादव को चुना गया है। यानी 16 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
का सर्वसम्मति से पहला अध्यक्ष चुना गया। आगे बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपियन भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के लिए आयोजित विशेष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में। एंड ये आयोजन था 18 से 27 जून 2025 तक चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान कौन सा है, जिसे 15 जून 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है धरती आवा अभियान। धरती आवा अभियान 15 जून 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आवा अभियान की शुरुआत की, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान कहलाएगा। ठीक है, यानी 30 जून 2025 तक ये चलेगा, 15 से 30 जून 2025 तक। और पीएम जनमन और दजगुआ योजना का ये हिस्सा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, 15 जून 2025 को पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड किस एथलीट ने बनाया? तो इसका राइट आंसर है आर्मर्ड डुप्लॉन्टिस। डुप्लॉन्टिस ने ये बनाया है, यानी 15 जून 2025 को स्वीडन के पोल वॉल्ट एथलीट आर्मर्ड डुप्लांटिस ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 6.28 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की उपलब्धि मानी गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, साइबर सुरक्षा नामक 12 दिवसीय साइबर सुरक्षा का अभ्यास आयोजन किसने किया? तो ये किया है डिफेंस साइबर एजेंसी ने। डिफेंस साइबर एजेंसी ने 12 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया, जो 27 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य 100 से अधिक रक्षा और सुरक्षा अधिकारियों को यथार्थ अधिकारित या आधारित साइबर खतरों से निपटने का प्रशिक्षण देना है। एंड इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, भारत की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रांस की एलिस रॉ के साथ मिलकर 2025 में गुइमारेस पुर्तगाल आईटीएफ डबल्स खिताब जीता? तो इसका राइट अंकिता रैना रहेगा। अंकिता रैना ने जीता है, यानी 15 जून 2025 को भारत की टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने फ्रांस की एलिस रॉ के साथ मिलकर गुइमारेस पुर्तगाल में आयोजित $40,000 आईटीएफ महिला डबल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की? तो इसका राइट आंसर रहेगा बिहार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, भिलाई इस्पात संयंत्र को वर्ष 2025 में ग्रीनटेक CSR इंडिया अवार्ड किस श्रेणी में प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा हेल्थ केयर प्रमोशन। 2025 में हेल्थ केयर प्रमोशन श्रेणी में 11वां ग्रीनटेक CSR इंडिया अवार्ड मिला है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को मनाया जाता है। हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, जनरल असेंबली ने की थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, BCCI जूनियर खिलाड़ियों की आयु सत्यापन के लिए किस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया? ये करता है तो TW3 टेनर व्हाइट हाउस 3 इसको बोलते हैं। तो इस तरह से जूनियर क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आयु सत्यापन प्रक्रिया या प्रतिक्रिया में बदलाव किया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, अफ्रीका में धार्मिक स्वतंत्रता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नैरोबी में किया गया है। ठीक है, 17 जून 2025 को केन्या की राजधानी नैरोबी में अफ्रीका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था और इसका आयोजन ग्लोबल पीस फाउंडेशन, पेपरडाइन विश्वविद्यालय और धार्मिक स्वतंत्रता संस्थान से मिलकर किया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 किस देश द्वारा शुरू किया गया और जवानी सैन्य अभियान है? ये ईरान द्वारा शुरू किया गया। ईरान के इजरायली हमलों के जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 नामक सैन्य अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य इजराइल की रक्षा प्रणाली को कमजोर करके हमलों का प्रतिशोध लेना था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? तो ये वर्ष 2026 आएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक कृषि के में महिलाओं के योगदान को मान्यता मिल सके और लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों में की सचिव कौन बनी है? अनुराधा ठाकुर जो है ये बनी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की, तो ये सेबी की ही रहेंगी। एंड 1994 बैच की हिमाचल प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर को सेबी के बोर्ड में पदेन सदस्य नियुक्त किया गया।
यानी 2025 से ही, जुलाई 2025 से ये कार्यभार संभालेंगी। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2025 में वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार, सांस्कृतिक चिंतक श्री राम बहादुर राय को वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उन्हें पत्रकारिता और शिक्षा क्षेत्र में या उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय एनिमेशन फिल्म में जूरी पुरस्कार जीता है? तो देसी ऊन ने जीता है। देसी ऊन इसका राइट आंसर रहेगा। यानी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ मीन्स फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीतकर इतिहास इन्होंने रचा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है, यानी 21 जून 2025 को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस सीवेड मैपिंग इनेबलिंग ओशन एक्शन थीम के साथ मनाया गया, जो महासागर तल की स्ट्रीक मैपिंग के महत्व को रेखांकित करता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। एंड क्वेश्चन नंबर, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। इंग्लैंड में ये होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा, जिसमें पहली बार 12 टीमें भाग लेंगी। क्वेश्चन नंबर 44, ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। इसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 45, आईएनएस अर्नाला को कहां पर कमीशन किया गया? तो इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड में इसको जो था कमीशन किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, फास्टैग वार्षिक पास योजना घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की? तो इसका नितिन गडकरी राइट आंसर रहेगा। नितिन गडकरी ने किया है। भारतीय सरकार में 18 जून 2025 को निजी कार, जीप और वैन जैसे 4 चक्का वाहनों के लिए 3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया गया है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर के वीकली मैगजीन हमने डिस्कस करी है, जो आपको अच्छी से समझ आ जाएगी। क्लास को आप पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।